अच्छा, तो ये चाल चली है लखनऊ की शहजादी साहिबा ने हमें वहां भेजकर खुद यहां राज करेगी। जेठ जेठानी जाए लखनऊ एड़ियां किसने, पसीना बहाने, और देवरानी जी यहां हुक्म चलाएंगी। अपनी मासूमियत दिखाकर सबकी चहेती बनना चाहती है। मैं भी देखती हूँ कि उसका ये ख्वाब कैसे पूरा होता है। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए ताऊजी यहां कैसे आते हैं और मैं लखनऊ कैसे जाती हूँ। तुम सास बहू मिलकर जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन अंत में जीत मेरी ही होगी। पूनम रानी, अगर मैंने तुम्हें सबक ना सिखाया तो मैं भी इटावा की नहीं। रवि बेटा, अब बहुत दिन दूर रह लिया बेटा, वापस लौटा। तुम्हारा घर, तुम्हारा सीतापुर तुम्हें बुला रहा बेटा। परंतु अम्मा, पुरानी बातें भूल जा बेटा, बस वापस आ जा अपनों के पास। भाई साहब, माँ सही कह रही है। अब आपको वापस आने के बारे में सोचना चाहिए। पर यूं अचानक? बेटा, जब आंख खुले तभी सवेरा होता है। वक्त बहुत बदल चुका है अम्मा। हाँ भाई साहब, तब की बात कुछ और थी। लग रहा था कि अलग अलग रहने में ही हम सबकी भलाई होगी, लेकिन वो फैसला गलत था भाई साहब। इसलिए भाई साहब, आप सब लोग वापस आ जाइए। आपका ये अपना ही घर है। दीदिया, तुम तो बिल्कुल बड़े बुजुर्गों जैसी बात करने लगी हो। मान लो अब तुम बुढ़ी हो गई हो। अरे बच्चू, तू अभी भी वहां है? हाँ बेटवा, हम सब साथ रह रहे हैं बेटा। बस कमी है तो सिर्फ तुम्हारी है बेटा। मरने से पहले तुम सबको एक साथ देखना चाहती हूँ। आ जाओ, एक बार फिर एक बड़े भाई की तरह घर की जिम्मेदारियां संभालो बेटा। आ जाओ, लौट आओ। अम्मा, समझने की कोशिश करो। ये मुमकिन नहीं है। यहां मेरी रोजी रोटी है, सालों से जमाया मेरा बिजनेस है। भाई साहब, वो सब हम मिलकर संभाल लेंगे। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शशि, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। अभी मुझे इस बारे में बिमला से भी बात करनी पड़ेगी। आप बिमला दीदी से कहिए, आगे ऐसा कोई विवाद नहीं होगा। हमारा या तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी है वो हम सबका होगा। मैं वादा करती हूँ, बिमला दीदी से कहिए कि आगे हम सब साथ में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है मंगला, पर मुझे एक बार बिमला से बात तो करने दो, फिर देखता हूं। बेटुआ,
अपनी इस बूढ़ी माँ के लिए बेटा, पता नहीं कितने दिन और जियोगी। नहीं अम्मा, ऐसी बातें मत करो। भगवान करे कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। मैं तेरी बात समझ रहा हूं अम्मा, लेकिन तू भी मेरी स्थिति समझ। मेरे भी बच्चे हैं, उनका भी मुझको देखना है। मुझे थोड़ा सबक दे दे माँ। हाँ, मैं इतनी जल्दी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अम्मा, तू अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, विमला से बात करोगे ना तुम? हाँ हाँ अम्मा, जरूर करूंगा। अच्छा अम्मा, रखता हूं। हाँ, प्रणाम अम्मा। चुप चुपती हो बेटा, चुप चुपती हो। सुना तुम लोगों ने? उसने कहा वो कोशिश करेगा। जानती हूँ मैं, उसकी कोशिश जरूर कामयाब होगी। उसने जब भी कुछ कहा ना करने को, तो हमेशा पूरा किया है। जरूर आएगा वो। अचानक ये सब। दीदी मिठाई करो। तुम्हारा तो जवाब नहीं है। उल्टी धारा को कैसे अपनी तरफ मोड़ा जाए, कोई तुमसे सीखे। हैं? कमाल कर दिया दीदी। मिठाई तो तुम्हें खानी चाहिए बच्चों। सही वक्त पर तुमने हमारी मदद की है। कैसी मदद भाई? रवि खान जीजा जी को वापस बुलाने के लिए ये लंदन टॉप आइडिया मैंने तो दिया था दीदिया को। तुमने अगर भाई साहब को बुलाने का फैसला लिया है तो जरूर सोच समझ कर ही लिया होगा। लेकिन मंगला, ये बात अभी तक मेरी समझ के बाहर है कि तुम इसके लिए राजी कैसे हो गई? बच्चों, आकाश को जरा बुला ला। जी दीदी, बुलाता हूं। मैंने सही समय पर सही फैसला लिया है। ये तो आप भी जानते हैं कि रविकांत भाई साहब का कारोबार दिल्ली में किस कदर फैल चुका है। उनके यहाँ आ जाने से हमारा कारोबार भी अपने आप बुलंदी पर पहुंच जाएगा और उनके व्यापार का नफा हमारी तिजोरी में आएगा, जैसे विमला दीदी के जेवर हमारी तिजोरी में है हमेशा के लिए। जैसा तुम ठीक समझो मंगला। अम्मा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, बेटा ये मानकर चलो कि ताऊ जी को यहाँ आना ही है। तुम एक काम करो, कल दिल्ली के लिए चले जाओ और ताऊ जी को यहाँ आने के लिए कैसे भी करके राजी करो। माँ जी को इससे बढ़कर खुशी और हम क्या दे सकते हैं। अम्मा, शुभ काम में देरी कैसी? मैं आज रात की गाड़ी से ही दिल्ली निकल जाता हूँ। ठीक है? ठीक है। कपड़ों के रंग क्यों देख रहा? मुझे तो नाप लेनी है ना। आकाश, हाँ हाँ पूनम जी। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं
हाँ हाँ, कपड़े देख रहा था और कुछ नहीं। हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? वो पूनम जी, मैं दिल्ली जा रहा था ना, तो मैंने सोचा आपके लिए सलवार कमीज ले आऊं, तो उसी के लिए नाप। लाओ, हमें कुर्ता दो। इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, और अब हम कुर्ता पहनते भी नहीं है। पहनने का क्या है, पहन तो कभी भी सकती हैं, और क्यों नहीं मिलेगा टाइम? आप तो बस पूनम जी इतना कीजिए कि मुझे नाप बता दीजिए, और ये बता दीजिए कि आपको कौन सा रंग चाहिए, लाल, नीला या पीला रंग। पीला रंग आप पे खूब जचता है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। दिल्ली पहुंच के हमें फोन कर देना, कौन सा रंग लाना है हम तभी बता देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा पूनम जी। ये तुम्हारे लिए खाना, ट्रेन का खाना मत खाना, यही खाना, ठीक है? पूनम जी, मैं बेवकूफ हूँ? मेरा मतलब है कि आपके हाथ का इतना अच्छा खाना मिले और मैं बाहर का खाना खाऊं। अरे मैं तो देखूंगा भी नहीं ऐसे खाने को। अच्छा, हमने ताला और चाबी इसमें रख दिया है, लॉक कर देना ट्रेन में, ठीक है? और हाँ, हमें हर 2 घंटे में फोन करना, ठीक है? लगता है सो गए, यही वक्त है। इतनी रात में किसका फोन होगा? हेलो, प्रणाम बड़े बाबूजी, मैं सीतापुर से तनु बोल रही हूँ। मुझे लगा दिल्ली के लोग इतनी जल्दी तो सोते नहीं, इसीलिए फोन कर लिया। कोई बात नहीं बहू, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ पर बड़े बाबूजी। मुझे ही वक्त नहीं मिला था आपसे बात करने का, इसीलिए सोचा कि आपसे बाद में बात करती हूँ। बाबूजी, आप लोग यहाँ आ रहे हैं ये जानकर बहुत खुशी हुई। लगता है अब जाकर हमारा ये परिवार पूरा हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ बातें की हैं बहू, कुछ पक्का नहीं है। वाकई कितने नसीब वाले हैं हम बड़े बाबूजी। किसने सोचा था कि ऐसी मुश्किल घड़ी में भी आप लोग यहाँ आने के लिए इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। सच में हमें आपकी बहुत जरूरत है। मैं कुछ समझा नहीं बहू। अरे
आपको इन लोगों ने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि यहाँ का कारोबार लगभग डूबने की कगार पर है बड़े बाबूजी। इसीलिए तो मुझे और इन्हें लखनऊ जाना पड़ रहा है, ताकि जाकर हम इस डूबते हुए कारोबार को बचा सकें। कारोबार की ऐसी हालत है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। इस बात का आश्चर्य तो मुझे भी है बड़े बाबूजी कि किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। बाबूजी और माँ जी की माली हालत बहुत खराब है। खैर, अब आप आ ही रहे हैं तो अपने कारोबार की मदद से सब कुछ संभाल लेंगे। इतनी बड़ी खुशी संभाली नहीं जा रही थी बड़े बाबूजी, इसीलिए इतनी रात को आपको फोन किया। अब समझ में आया कि इतने दिनों के बाद अचानक उनके दिलों में मोहब्बत कहां से उमड़ पड़ी। अच्छा बड़े बाबूजी, अब मैं रखती हूँ, जल्दी आइएगा। प्रणाम। हाँ हाँ बेटा, जीते रहो। अब देखती हूँ कि इस घर में जमघट कैसे लगता है। अरे क्या हो गया कन्नू, ये इतनी रात को क्यों हंस रही हो? चुप रहो यार, सोने दो मुझे। अरे बच्चू, ये जूता वूता बांध के सुबह सुबह कहाँ जा रहा तू? माँ जी, आप देख नहीं रही है, मैं दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा हूँ। जाइए माँ जी, मुझे खेल कूद और भाग दौड़ करनी है। मुझे ये बता, तू किस तरह से मोटा लग रहा है? अरे मोटा तो शशिकांत हुआ करता था जब वो छोटा था। पता है, रविकांत उसको मिठाई खिलाने के बहाने रोज 1 मील की दौड़ लगवाता था। और जब फिर दोनों घर पहुंचते थे ना, तो खूब झगड़ा होता था दोनों में। माँ जी, बहुत बढ़िया। रविकांत जी खेल कूद में इतने लल्लन टॉप थे। अरे बहुत होशियार था, और अगर वो खेल की दुनिया में जाता ना तो बहुत आगे बढ़ना था, लेकिन उसने व्यापार को चुना और देख वहां भी कितना आगे बढ़ गया वो। वो तो है। पता, दोनों बचपन में एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मजाल है कोई शशिकांत को हाथ भी लगा दी। अरे रविकांत तो उसकी ऐसी धुलाई करता था, ऐसी धुलाई करता था, मैं क्या बताऊं। और अगर रविकांत को भी शशिकांत के सामने कोई कुछ कह दे तो बस उसकी खैर नहीं। क्या बात है मामा जी, आज आप जॉगिंग छोड़कर दादी जी की कहानियां सुन रहे हैं? अरे माँ जी ने तो रविकांत जीजा जी और शशिकांत जीजा जी की बातों में ही कसरत करवा दी। बहुत मेहनत हो गई है, मैं थक गया हूँ। ओ पगले, बातें सुनने से कोई थकता है क्या? हाँ, फिर मैं ना दौड़ के आता हूँ। सच में पगला है ये तो। और दादी जी, बातों बातों में आपने अपनी दवाई भी नहीं ली। अरे अरे बिटिया, मेरा बेटा आ जाए ना, कि दवाई ववाई सब छूट जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है भगवान जी मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आकाश दिल्ली पहुंच गया ना? जी दादी जी, वो बस थोड़ी देर पहले ही पहुंचे। अब आप आराम कीजिए, और वैसे भी ताऊ जी को आने में अभी थोड़ा वक्त है। कभी कभी ये वक्त भी बीतने में कितना वक्त लगा देता है। अच्छा दादी जी, हम भाभी की थोड़ी हेल्प कर देते हैं।
भाभी, आप रो क्यों रही हैं? पूछ तो ऐसी रही हो जैसे बहुत हमदर्दी है मुझसे। कोई परेशानी है तो हमें बताइए। आप किस वजह से रो रही हैं? तुम्हारी वजह से रो रही हूं मैं। तुमने दिए हैं मुझे ये आंसू। हमने? पर अभी हमने क्या किया? क्या नहीं किया तुमने? इतने सालों तक मेहनत से इस घर को बनाया, संवारा। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते अपनी हर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन आज मैं अपनी बसी बसाई गृहस्थी से उजड़ने जा रही हूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से पूनम, तुम्हारी वजह से मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है।